सभी साथियों को जय हिंद, वंदे मातरम। तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपकी YouTube प्लेटफॉर्म वोकैब विद डीके भैया में, पावर्ड बाय डिफेंस चैंपियंस। तो जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि हमने स्टार्ट किया हुआ है सुपर 10 सीरीज, जिसमें हम देख रहे हैं जो रिपीटेड वर्ड है, जो कॉमन वर्ड है, जो हमारे एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो सीरीज हमने स्टार्ट कर रखी है। वो भी हम देखते हैं विद ट्रिक के साथ देख रहे हैं। तो इसी में पार्ट नंबर 3 आपका आ चुका है आपकी स्क्रीन के सामने। दोस्तों इस वीडियो को बनाने का एक ही मकसद है कि कम समय में अच्छा कंटेंट जल्दी से जल्दी आप तक पहुंच पाए, ठीक है, और वो कम समय में आपको जो है ज़्यादा चीज़ें मिल पाएँ, यही इस वीडियो का मकसद है। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ कहना चाहूँगा, एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, यदि दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगती है, कंटेंट अच्छा लगता है, तो एक वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं आज के दिन का पहला शब्द। तो आज के दिन का सबसे पहला शब्द हमारे सामने आ चुका है दोस्तों, ट्रैंक्विल। ट्रैंक्विल का मतलब होता है शांत होना या पीसफुल होना, ठीक है। तो ट्रैंक्विल को हम कैसे याद रखेंगे सर, ट्रैंक्विल की ट्रिक क्या होगी? तो ट्रैंक्विल को याद रखना है ट्रंक के आगे किल आगे, ठीक है। ट्रंक जो होता है ना भाई, ट्रंक तो आप जानते हो, ट्रंक के आगे आगे किल हो गया, ठीक है। जब भाई ट्रंक वाले होते हैं, आप जानते हो भाई किस तरीके से वो ट्रक को चलाते हैं, कई बार तो पी के भी चलाते हैं, ठीक है ना। तो भाई उसके आगे जब कोई आता है और किल हो जाता है, तो वो ट्रक वाला क्या है भाई, चुपचाप निकल जाता है, ठीक है। चुपचाप क्या है, वहां से भाग जाता है। जब क्या ऐसा ट्रक का क्या हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, यदि कोई आदमी किल हो जाता है, तो वो चुपचाप वहां से निकल जाता है, शांति से वो जो है वहां से भाग जाता है। ट्रैंक्विल, ट्रंक के आगे किल हो जाना, इस तरीके से आपको याद रखिएगा, बहुत इजी आपको रिमेंबर रहेगा। यदि किल हो गया, कोई ट्रंक के आगे आगे मर गया है, तो ट्रंक वाला चुपचाप भाग जाता है सर, धूम दिखा के, ठीक है। चलिए अब सिनोनिम्स की बात करें तो प्लेसिड है, प्लेसिड। तो प्लेसिड को कैसे याद रखोगे भाई, प्लेस, उस प्लेस पर, उस स्थान पे क्या आ गई थी सर, CID। CID आप जानते हैं भाई सर, उस स्थान पे क्या आ गई थी, CID आ गई थी। और जैसे CID आई तो वहां पे एकदम सर मातम छा गया, मातम बोले तो शांति छा गई सर, ठीक है। सीरीन, तो सीरीन को कैसे याद रखोगे भाई, सर ने डीके सर ने हमसे कहा था कि भाई चुपचाप अपनी मेहनत पे फोकस करो, चुपचाप अपने लक्ष्य पे फोकस करो। तो चुपचाप यानी कि शांत तरीके से सर ने कहा था कि मेहनत करो। चलिए सी डेट माय डियर, सी डेट क्या हो गया भाई, ठीक है। सी डेट को कैसे याद रखोगे, अरे वो वाली डेट याद है, वो वाली डेट याद है जानू, जब हम सी पे गए थे, ठीक है। जब हम सी पे गए थे और एकदम शांत इलाका था, एकदम शांत जगह थी वहाँ पे, ठीक है। वो डेट याद करो भाई तुम, ठीक है। जब हम सी पे गए थे, सी आप जानते हो समुद्र के किनारे हम गए थे भाई, ओहो हो, ठीक है। सी डेट माय डियर, तो सी डेट यानी कि समुद्र वाला इलाका भाई, शांति होता है, तो शांत इलाके में आप जाते हो, घूमने जाते हो जब, ठीक है, और वो भी प्रेमिका के साथ। चलिए सूदिंग, अगला क्या है, सूदिंग। तो सूदिंग तो आप जानते हैं भाई, ठीक है, हर किसी को क्या है सूद करता है सर, एकदम शांति प्रिय जो है चीजें सूद करती है, एकदम शांत इलाका रहना चाहिए, शांत इन्वायरमेंट होना चाहिए। काम आप जानते हो, साइलेंट आप जानते हो। तो ये था आपका ट्रैंक्विल। चलिए अगला शब्द है हमारा अपीलिंग, ठीक है। अगला है हमारा अपीलिंग। अपीलिंग का मतलब होता है आकर्षक होना या रुचिकर होना, यानी कि बहुत ही फैसिनेटिंग होना, यानी कि लुभावना होना, बहुत ही अच्छा लगना दिखने में, अपीलिंग होना। चलिए तो अपीलिंग को कैसे याद रखोगे भाई, इसकी ट्रिक क्या होगी, ध्यान से देखिए। कई बार आपने मैच देखा होगा भाई, ठीक है, क्रिकेट का मैच देखा होगा, तो वहां पे जो है अपील करते हैं भाई, ठीक है। कई बार प्लेयर अपील करते हैं, तो कई बार प्लेयर है ना फालतू में अपील करते हैं, क्या करते हैं, फालतू में ही क्या करते हैं सर, अपील करते हैं, ताकि जो है वो क्या लगे भाई, आकर्षक लगे, ठीक है। लोगों को इंट्रैक्शन, यानी कि जो दर्शक देखने जाते हैं उनका भाई क्या है, उनको इंटरेस्ट जगाने के लिए वो क्या करते हैं, फालतू में अपील करते हैं, किसमें, अंपायर के साथ भाई। अपील से आपको अपीलिंग याद रखना है भाई, सिंपल सी बात है। चलिए सिनोनिम की बात करें तो एल्यूरिंग है, ठीक है, एल्यूरिंग। तो इसको मैंने बहुत अच्छी तरीके से आपको याद करवाया है, आलू की रिंग, ठीक है भाई। रिंग सेरेमनी थी और भाई साहब ने आलू टाइप के रिंग दिए अपनी जानू को, ठीक है, जो कि क्या लग रही थी सर, बहुत ही जबरदस्त आलू के कलर की रिंग जो है उसने अपने प्रेमिका को दी थी भाई, ठीक है। और वो बहुत ही आकर्षक और बहुत ही फैसिनेटिंग लग रही थी। तो फैसिनेटिंग यानी फैशन से आप याद रख सकते हो भाई, फैशन वाले कैसे होते हैं सर, आकर्षक लगते हैं। कैप्टिवेटिंग, कैप्टिवेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमारे एग्जाम में आ चुका है भाई। कैप्टिवेटिंग को कैसे याद रखोगे, जो कपटी लोग होते हैं, है ना, जो कपटी लोग होते हैं, जो छल कपट करते हैं, वो पहले कैसे बातें करते हैं, चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं, है ना, मीठी मीठी बातें करते हैं, फिर जो है सर क्या करते हैं, छल कपट करते हैं। तो कपटी से आपको याद रखना है, जो कपटी लोग होते हैं। इंगेजिंग आप जानते हो भाई, इंगेजमेंट से याद रख सकते हो, शादी ब्याह में इंगेजमेंट आपकी होती है भाई, तभी आप आलू जैसे रिंग पहनाते हो, ठीक है, फैशन करते हो भाई, सब क्या बात है, अट्रैक्टिव लगना चाहते हो, बिल्कुल सर, ठीक है। तो ये था आपका अपीलिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है ये। चलिए नेक्स्ट है आपका अडेप्ट है भाई, अडेप्ट, ध्यान रखिए दोस्तों, एक होता है अडेप्ट,
APT, इसका मतलब होता है भाई अनुकूल बनाना किसी चीज़ को, ठीक है, किसी इन्वायरमेंट को अपने अनुकूल बनाना, अडेप्ट कर लेना सिचुएशन को, ये है EPT, ठीक है। अडेप्ट, अडेप्ट का मतलब होता है कुशल होना या वेरी स्किलफुल होना किसी चीज़ में, ठीक है, यानी आप स्किल है आपके अंदर वो। अब देखो अडेप्ट को भी आप अडेप्ट से ही रिलेट करके याद रखो, ठीक है, अडेप्ट को अडेप्ट से ही आप जो है इसको याद करके रखो। तो जो भाई जो हमारे फौजी लोग होते हैं भाई, ठीक है, वो किसी भी सिचुएशन को बहुत जल्दी से क्या कर लेते हैं, अडेप्ट कर लेते हैं, अनुकूल बना लेते हैं। ये क्या होती है, स्किल होती है उनके अंदर। किसी भी इन्वायरमेंट में, ठंड में भेज दो, गर्मी में भेज दो, कहीं पर भी भेज दो भाई साहब, ठीक है, वो अपने शरीर को उसके अनुकूल बना लेते हैं। ये क्या है, उसका कुशल है उनका, इनका फौजी भाइयों। सिनोनिम की बात करें कॉम्पिटेंट, तो इसको मैंने भाई कॉम्पीट, ठीक है, कॉम्पिटिशन से याद करवाया। यदि आप कंपटीशन में जा रहे हो, ठीक है, आप किसी से कॉम्पीट कर रहे हो, कहते हैं ना हम कहते हैं ना कि भाई जब आप किसी से कॉम्पीट कर रहे हो तो आपके अंदर क्या होनी चाहिए, कुशलता होनी चाहिए, स्किल होगी तभी आप किसी के साथ कॉम्पीट कर पाओगे भाई, ठीक है। चलिए, स्किलफुल आप जानते हो, प्रोफिशिएंट होना, यानी कि भाई प्रोफिशिएंट को मैं एफिशिएंट से याद करवाता हूँ, एफिशिएंट प्रोफिशिएंट, ठीक है, प्रोफिशिएंट एफिशिएंट, और प्रो लगा हुआ है तो प्रो का मतलब होता है भाई बहुत अच्छा होना, आप जानते हो, ठीक है, तो एफिशिएंट होना। एडरोइट, ठीक है, तो भाई फौजी भाई जो है, रोइट यानी रोटी, फौजी भाई जैसा कि आप देख रहे हो रोटी बना रहे हैं भाई साहब, ठीक है, तो रोटी कहीं पर भी सर अपना अड्डा जमा लेते हैं और रोटी बनाना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, कैसी भी सिचुएशन हो वो अडेप्ट कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं सर, वो अडेप्ट कर लेते हैं, ठीक है। इस तरीके से आपको ट्रिक याद रखनी है। चलिए, वर्स्ट क्या होगा, ठीक है, वर्स्ट का मतलब भी होता है भाई बहुत ही स्किलफुल होना, क्या होना सर, बहुत ही स्किलफुल होना माय डियर। तो ये तो बहुत सिंपल शब्द है भाई, वर्स्ट आपने कई बार सुना होगा। चलिए, अकम्प्लिश्ड यानी कि कंप्लीट तरीके से किसी काम को करना, पूर्ण रूप से किसी काम को करना भाई, अकम्प्लिश्ड करना, ठीक है, क्या करना सर, कंप्लीट करना। कंप्लीट में कंप्लीट आ रहा है, कंप्लीट में ही क्या आ रहा है बच्चे, कंप्लीट आ रहा है, तो ये भी इसका क्या बनेगा भाई, सिनोनिम बनेगा, क्या बनेगा, इसका सिनोनिम बनेगा। चलिए, अब आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट मीनिंग 24, जियोपार्डी। जियोपार्डी का मतलब होता है खतरा होना या डेंजरस होना, ठीक है, यानी घातक होना। अब भाई इसको ट्रिक से कैसे याद रखोगे जियोपार्डी को, तो बहुत सिंपल है सर, जियो, ठीक है, जब जियो सर मार्केट में आई, जब जियो ने पैर रखा, जब जियो ने पैर रखा मार्केट के अंदर, तो बाकी सब कंपनियां क्या हो गई सर, बंद हो गई, यानी बाकी सब कंपनियों के लिए क्या बन गया, खतरा बन गया। कौन भाई, जियो, ठीक है, तो जियोपार्डी ये 2021 के एग्जाम में आ चुका है भाई, ये इसका सिनोनिम पूछा गया था, ठीक है। तो ये क्या सर, ये उसका क्या होता है, दूसरी कंपनियों के लिए क्या बन गई थी, खतरा बन गई थी भाई, जियो वाले, बिल्कुल सर। हजार्डस, इसका सिनोनिम है भाई हजार्डस, तो जहर, ठीक है, जब कोई सांप डस लेता है तो उसका जो जहर होता है वो कैसा होता है भाई साहब, खतरनाक होता है सर, बिल्कुल डेंजर सिचुएशन बन जाती है, खतरनाक बन जाती है। पेरिल, ये आ चुका है, पेरिल आपका आ चुका है भाई साहब, 2019 के आई थिंक XY ग्रुप में आया था पेरिल, ठीक है। पेरिल तो सर पैर जब इल हो जाए बच्चे, पैर जब इल हो जाए, पैर पर कोई बीमारी आ जाए, ठीक है, तो सर क्या हो जाती है, बहुत ही खतरनाक हो जाता है, क्योंकि चला नहीं जाएगा। यदि पैर में कोई बीमारी होगी तो सर चला ही नहीं जाएगा, घुमा फिरा नहीं जाएगा, तो बहुत सारी सिचुएशन कैसी बन जाती है, डेंजरस बन जाती है, बहुत खतरनाक हो जाता है भाई, ठीक है। वल्नरेबल तो आ चुका है भाई, वल्नरेबल काफी बार आ चुका है। तो वल्नरेबल क्या होता है, यानी कि बहुत ही अप्रिय सिचुएशन होना, जो आपके अनुकूल नहीं है, आपकी अपोजिट सिचुएशन है, उसको हम क्या कहते हैं, वल्नरेबल कहते हैं। अच्छा ध्यान रखना भाई, वल्नरेबल और एक होता है वेनरेबल, इनमें बहुत जमीन आसमान का अंतर है, ठीक है। वल्नरेबल होता है जो भाई क्या है, बिल्कुल अप्रिय सिचुएशन होना या किसी का सम्मान ना करना। वेनरेबल होता है किसी का सम्मान करना, इसकी अभी हम देखेंगे इसको आगे, ठीक है। डेंजर आप जानते हो भाई। चलिए, ये देखो आ गया भाई, ठीक है, वेनरेबल आ गया, जिसकी बात अभी हमने करी है। तो वेनरेबल का मतलब होता है आदरणीय होना, सम्मानित होना, 2022 में आया हुआ है भाई, ठीक है, यानी कि 2 शिफ्ट में पूछा गया, एक में वेनरेबल पूछा गया था, एक में क्या पूछा गया था मैं बता देता हूँ आपको, वेनीरेट पूछा गया था, वेनीरेट, ठीक है भाई, जिसको भरोसा नहीं है ना वो इसको सर्च करके देख लेना। चलिए, तो वेनरेबल का मतलब होता है बच्चे आदरणीय होना, किसी का सम्मान करना, रिस्पेक्ट देना। तो इसकी ट्रिक क्या होगी, इसकी ट्रिक क्या होगी माय डियर, इसकी ट्रिक होगी भाई जो वैन वाला, ठीक है, जो वैन वाले भैया होते हैं ना, ठीक है सर, जो वैन वाले भैया है हमारे, जो स्कूल में हमको लेके जाते हैं, हम उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, उनको बहुत सम्मान देते हैं। जो वैन वाले भैया होते हैं, जो स्कूल बच्चों को लेके जाते हैं सुबह सुबह, तो बच्चे उनको क्या करते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं, ठीक है, गुड मॉर्निंग विश करते हैं, बिल्कुल। तो वेनरेबल को वैन से आपको याद रखना है भाई साहब। एस्टीम मैंने आपको करवा रखा है, एक्सट्रीम,
ठीक है, जो क्या करे सर एक्सट्रीम किसी को क्या दे, रिस्पेक्ट दे। एक्सट्रीम यानी कि बहुत ही नेक्स्ट लेवल की जो है क्या करे बच्चे, सम्मान करे किसी का। रिवियर बच्चे आ चुका है, रिवियर, रिवियर को आपको रिवर से याद रखना है भाई, ठीक है। हम हमारे देश में रिवर को क्या करते हैं भाई, पूजनीय मानते हैं, जैसे गंगा जी हैं, यमुना जी हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं सर, उनकी पूजा करते हैं, यानी कि सम्मान करते हैं, आदर देते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं, रिगार्ड करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं। अच्छा भाई रिगार्ड भी आ चुका है, ठीक है, अप्रिशिएट करते हैं माय डियर। तो ये है आपका वेनिरेबल। चलिए नेक्स्ट है हमारा कंटेम्प्ट। कंटेम्प्ट का मतलब होता है किसी का अपमान करना, ठीक है। तो ये तो उसका अपोजिट बन जाएगा भाई, जो अभी हमने पढ़ा वेनिरेबल का, ठीक है। ये क्या, किसी का अपमान करना, किसी को डिसरिगार्ड करना, किसी का कहना ना मानना माय डियर। अच्छा बच्चे टेम्परेचर को जो है, टेम्परेचर को, ठीक है, टेम्परेचर को हम फिजिक्स में किस तरीके से लिखते हैं, TEMPT और फिर डॉट लगा देते हैं, पूरा टेम्परेचर नहीं लिखते हैं भाई, ये शॉर्ट फॉर्म होती है, यदि आपने देखा होगा कभी, नोटिस किया होगा तो, ठीक है। तो ये देखो टेम्प यहाँ पे लिखा हुआ है, टेम्प यहाँ पर लिखा हुआ है, अरे भाई ठीक है, इसका मतलब है टेम्परेचर, ठीक है, इसका मतलब है टेम्परेचर। तो जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हैं, ठीक है भाई साहब, दोनों का झगड़ा हो गया मियाँ बीबी का, ठीक है। तो बीबी साहब कह रही भाई इतना टेम्परेचर क्यों हो गया तेरे को, ठीक है, इतना गुस्से में क्यों हो गया, इतना लाल क्यों हो गया, इतना टेम्परेचर हाई क्यों कर लिया अपना, ठीक है, ठीक है, इसलिए कह रही है, ठीक है। तो तू इतना मेरे को भला बुरा कह रहा है, गाली निकाल रहा है भाई, कुछ भी कहे जा रहा है, मेरा अपमान कर रहा है, इतना टेम्परेचर हाई क्यों कर लिया है। तो टेम्प से आपको याद रखना है माय डियर, ठीक है भाई। चलिए ह्यूमिलिएट माय डियर, क्या है ह्यूमिलिएट, ह्यूमिलिएट यानी कि अपमान करना है। ह्यूमिलिएट तो बहुत आसान है भाई, जब कोई ह्यूमन, ठीक है, जब कोई ह्यूमन सर हमारे कॉलेज में या क्लास में लेट हो जाता था तो उसको टीचर बहुत गालियां देती थी, ये सिंपल है भाई साहब। चलिए स्कोर, यदि सर स्कोर ना बने, यदि मैच में किसी खिलाड़ी से स्कोर ना बने तो आप जानते हो भाई जो दर्शक है, जो लोग है, वो कितनी गालियां देते हैं, जो मीडिया वाले हैं, ठीक है। हॉस्टाइल, सर हॉस्टल में क्या हो जाती है सर, कई बार सही हॉस्टल में गाली गलौज चल जाता है, लड़ाइयाँ हो जाती है, ठीक है, अपमान किसी का हो जाता है भाई, हॉस्टाइल। रैंकर माय डियर, रन को लेकर भाई साहब, ठीक है, यदि आपका रन नहीं बने, रन को लेकर, रन, रैंकर यानी रन को लेकर, यदि रन नहीं बन रहे हैं भाई साहब, ठीक है, तो मीडिया वाले कहते हैं आपसे तो रन नहीं बन रहे, आप तो खेलने लायक ही नहीं हो, यानी कि क्या करते हैं, अपमान करते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए भाई, ठीक है। डिसग्रेस आप जानते हो, इग्नोमनी आ चुका है भाई 2021 के एग्जाम में, इग्नोमनी, इग्नोमनी यानी कि भाई सर क्या है, मनी को लेकर, सिंपल है सर, मनी को लेकर वो ईगो, ईगो उसकी हर्ट हो गई, ठीक है, ईगो यानी कि उसका आत्मसम्मान हर्ट हो गया, मनी को लेकर यानी कि उसको अपमान महसूस हुआ भाई, उसको क्या हुआ सर, अपमान महसूस हुआ माय डियर। तो ये था भाई आपका कंटेम्प्ट। चलिए अगला है ट्राइवियल। ट्राइवियल का मतलब होता है लिटिल इंपॉर्टेंस या महत्वहीन होना, यानी कि किसी चीज को ज्यादा महत्व ना देना, ट्राइवियल होना माय डियर, ठीक है। तो कई बार क्या होता है बच्चे, हम ट्राई करना यानी कि भाई दोबारा से प्रयास करना, ठीक है, उसको वैल्यू नहीं देते हैं, वेल यानी कि वैल्यू नहीं देते हैं सर, ठीक है। कई बार बच्चे हम क्या करते हैं, ट्राई नहीं करते, दोबारा से प्रयास नहीं करते हैं, जैसे एक बार फेल हो गए, अरे सर मैं तो फेल हो गया, छोड़ो मेरे से बस की बात नहीं है, तो हम क्या करते हैं बच्चे, ट्राई करने को वैल्यू ही नहीं देते, उसको लिटिल इंपॉर्टेंस देते हैं, यानी वैल्यू नहीं देना मतलब बच्चे उसको ज्यादा महत्व नहीं देते हैं। बाकी बच्चे हमें प्रयास करता रहना चाहिए जब तक हमारे पास समय है, जब तक हमारे पास मौके है, ठीक है, ट्राई हमें करता रहना चाहिए। चलिए सिनोनिम की बात करें तो सर क्या होना, रिडंडेंट होना, क्या होना सर, रिडंडेंट होना। अच्छा बच्चे डेंट यानी यहाँ पे देखो डांट, डांट, ठीक है, सब जब कोई डांट मार देना, जब सर कोई डांट मार दे, ठीक है, तो री यानी दोबारा, दोबारा, री का मतलब दोबारा, री का मतलब क्या होता है बच्चे, दोबारा, तो सर दोबारा कोई काम करने का मन नहीं करता है, ठीक है, फिर उसको इतना वैल्यू हम नहीं देते। जब कोई डांट मारता है तो उसको वैल्यू हम देते ही नहीं है भाई, जब हमें कोई डांट मारता है तो हम उसको फिर ज़्यादा कभी महत्व नहीं देते, आपने देखा होगा, नोटिस भी किया होगा। इनसिग्निफिकेंट क्या है बच्चे, लिटिल इंपॉर्टेंस होगा भाई, सिग्निफिकेंट होता है इंपॉर्टेंट होना, इनसिग्निफिकेंट लेस इंपॉर्टेंट होना। स्टूपिड आप जानते हैं, इनसेन बच्चे सर आज के टाइम में इंसान क्या हो गया सर, एकदम क्या हो गया सर, एकदम ही क्या हो गया बच्चे, हम कहें कि इंसान जो है अपनी सोचने लग गया, ठीक है, यानी बच्चे दूसरों को इंपॉर्टेंस ही नहीं देता है भाई, बिल्कुल रिश्तों में कोई दरार आ जाए कोई मतलब नहीं है, कोई उसका बच्चे क्या है, सार नहीं है भाई, ठीक है। इंसान आज के समय में क्या हो गया है, महत्वहीन हो गया। फ्यूटाइल देखो भाई, फ्यूटाइल के यहाँ पे देखो सर, टाइल क्या है, फूट गई है, टाइल क्या है सर, फूट गई है, फूट गई है यानी टूट गई है बच्चे, टाइल क्या है सर, फूट गई है, टूट गई है, क्योंकि हमने उसको कभी ध्यान नहीं दिया, ठीक है, हम क्या करते हैं बच्चे, इग्नोर कर देते हैं, ध्यान नहीं देते हैं, तो वो फिर क्रैक जो है वो बढ़ते जाते हैं। टाइल फूट गई है सर, क्योंकि हमने ध्यानपूर्वक उसको नहीं रखा। चलिए तो ये था आपका ट्राइवियल। अगला है इमिटेट। इमिटेट का मतलब होता है बच्चे नकल करना या कॉपी करना, किसी चीज को कॉपी करना, इमिटेट करना माय डियर। आप किसी के बिहेवियर को कॉपी कर सकते हो भाई, ठीक है, आप बच्चे किसी चीज को कॉपी कर सकते हो माय डियर, तो इमिटेट करना आपको जो है यहाँ से याद रखना है, इमिटेट माय डियर, ठीक है। चलिए तो भाई कई बार क्या होता है कि हम कोई चीज नकल करते हैं, ठीक है, और जब टीचर देख लेता है तो उसको क्या करते हैं, मिटाते हैं, क्या करते हैं सर, मिटाते हैं,
ये देखो मिटाते मिल रहा है भाई, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना। ठीक है, मिटाते हैं उसको, मिटाने का प्रयास करते हैं क्योंकि हमने वो कॉपी किया होता है किसी दूसरे दोस्त का। चलिए, रेप्लिकेट करना, ये तो आपने भाई बहुत बार सुना होगा, रेप्लिकेट करना। ठीक है, चलिए, मिमिक करना, किसी की मिमिक्री करना आपने सुना होगा, मिमिक्री यानी कि उसको कॉपी करना। रिप्रोड्यूस करना, क्लोन, आपके फ़ोन में बच्चे क्लोन होता है, आपने क्लोन यूज़ किया होगा भाई। जैसे भाई एक व्हाट्सअप एप्लीकेशन चल रही है, ठीक है, तो एक सेटिंग होती है बच्चे क्लोन करने की, तो वो दूसरा व्हाट्सअप क्रिएट कर देगा। तो आप 2 व्हाट्सअप एक फ़ोन में चला सकते हो जब उसको क्लोन करोगे, यानी क्लोन का मतलब बच्चे कॉपी करना हो गया भाई, है कि नहीं। चलिए आगे बच्चे, डुप्लीकेट करना, क्या करना सर, डुप्लीकेट करना। अच्छा, रेप्लीकेट की ट्रिक आप कैसे याद रख सकते हो, ठीक है, कैसे याद रख सकते हो बच्चे, रेप्लीकेट करना यानी सर क्या करना, कट करना, रेप्लीकेट केट यानी सर कट करना। ठीक है, और फिर क्या कर देना बच्चे, उसको कट करके पेस्ट कर देना, कट करके क्या कर देना सर, पेस्ट कर देना, यानी वो कॉपी पेस्ट जैसा काम हुआ भाई, कट करके पेस्ट करते हो तो कॉपी जैसा ही काम हुआ, बिल्कुल सर। ठीक है, तो रेप्लीकेट करना। डेस्पिरेट, डेस्पिरेट का मतलब होता है मायूस हो जाना या निराश हो जाना माय डियर। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा निराश हो जाना, मायूस हो जाना, डेस्पिरेट। तो सर हमारे, ठीक है, डेस्पी यानी कि सर हमारे देश में रेट, रेट क्या है सर, रेट यानी कि सर महंगाई, हमारे देश में रेट यानी कि महंगाई बहुत बढ़ गई है, जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हो। महंगाई कह रही है भाई देश मेरी मुट्ठी में है, बिल्कुल सर ऐसा हो गया है। तो जब बच्चे महंगाई बढ़ेगी तो लोगों में मायूसी तो आएगी, बिल्कुल सर मायूसी आएगी। ठीक है, निराशा छाएगी, बिल्कुल सही है। होपलेस हो जाना, मिलैंकली। ठीक है, तो बच्चे उस लड़की को जो है मेले में लेके गए लेकिन चोली नहीं दिलाई भाई, मेले में चोली नहीं दिलाई सर, मेले में क्या है, चोली नहीं दिलाई, मेले में चोली नहीं दिलाई उस बच्ची को, तो वो क्या होगी सर, निराश हो गई भाई, सीधी सी बात है। छोटी सी बच्ची, उसको मेले में आप चोली नहीं दिलाओगे तो निराश हो जाएगी। ठीक है, यानी कि सर वो क्या है, बिल्कुल मायूस हो गई क्योंकि भाई पापा ने डांट दिया उसको, नहीं लेनी तो नहीं लेनी। चलिए, मोर्नफुल, मोर्नफुल बच्चे पहले भी हम कर चुके हैं इसको भाई। ठीक है, मरने से बच्चे मैंने इसको याद करवाया आपको भाई, कोई जब मर जाता है तो बच्चे क्या है भाई, निराशा ही होती है। ठीक है, मायूसी छा जाती है। सोरफुल होना सर, शोर होना। ठीक है, तो जब सोते हैं और शोर होता है बाहर तो बच्चे क्या हो जाता है, बहुत ही निराशा हाथ लगती है माय डियर। चलिए आगे बढ़ते भाई, लास्ट मीनिंग आज का, स्टबर्न, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टबर्न का मतलब होता है जिद्दी होना, यानी कि अपनी बात पर अडिग रहना, पूरा विश्वास होना या जिद ठान लेना बच्चे। जैसे बच्चा देख रहे हो भाई, बच्चे होते हैं वो जिद्दी हो जाते हैं। ठीक है, स्टबर्न हो जाते हैं सर। जब बोर्न, यानी कि बोर्न का क्या मतलब बच्चे, बोर्न यानी कि सर जन्म लेते ही बच्चे क्या है सर, जन्म लेते ही जो छोटे बच्चे होते हैं सर क्या है, वो जिद्दी बन जाते हैं, जिद्दी बन जाते हैं, हठी हो जाते हैं, कहना नहीं मानते हैं मेरे शेर। चलिए, तो बोर्न से आपको याद रखना बच्चे इसको, बोर्न यानी कि सर छोटी बच्चे या जन्म लेने के बाद जो छोटे बच्चे मेरे शेर, उस तरीके से याद रखना। आपको ट्रिक बनानी है बच्चे, ठीक है, ताकि आपको चीज़ें रिमेंबर है भाई। मेरा प्रयास यही है बच्चे कि आपको चीज़ें याद रहनी चाहिए भाई। चलिए, ओबस्टिनेट बच्चे इसका सिनोनिम है जो कि 2021 में आ चुका है। ओबस्टिनेट बच्चे कैसे याद रखोगे, ठीक है, ओबस्टिनेट को बच्चे कैसे याद रखोगे, तो नाट जाते भाई, देखो नाट जाते, नाटने का मतलब, देखो भाई नाटने का मतलब होता है मना करना। ठीक है, ये बच्चे राजस्थान और हरियाणा में कहते हैं भाई नाट गया वो तो। ठीक है, यानी कि नाटने का मतलब मना कर दिया उसने। ठीक है, तो ओबस्टिनेट को नाटे, नाटे यानी नाटना, यानी कि नाटने का मतलब होता है मना करना बच्चे। क्या होता है इसका मतलब, मना करना। उन्होंने क्या कर दिया बच्चे, मना कर दिया। अडेम्प्ट बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, रिसेंट एग्जाम में काफ़ी बार आ चुका है अडेम्प्ट माय डियर। ठीक है, ये 2021 में भी आ चुका है। ये पहले मतलब शिफ्ट में आया था, फिर बच्चे थर्ड शिफ्ट जो थी उसी दिन की, उसमें ओबस्टिनेट पूछ लिया था उसने। ठीक है, ये 2 चीज़ें हैं बच्चे, आपको चीज़ों को समझना है। तो अडेम्प्ट माय डियर, अडेम्प्ट को कैसे याद रखोगे बच्चे, ठीक है, तो बच्चे ये क्या है, मन, ये देखो मन आ गया ना बच्चे, मन। तो उसने बच्चे क्या, वो अपने मन से अड़ी गए, अपने मन पे बच्चे क्या अड़ी गए, अड्डा यानी कि अड़ गई है, ये देखो बच्चे अड़ गई है। ठीक है, वो अपने मन पर अड़ गई है बच्चे, वो अपने मन पर अड़ गई है कि मैं तो ये करूंगी तो करूंगी, मेरे को ये चाहिए तो चाहिए भाई। ठीक है, मैं नहीं मानने वाली। ठीक है, तो अड़ गई है, मन पे क्या बच्चे अड़ गई है, यानी कि वो क्या बच्चे एकदम जिद्दी हो गई है, या वेरी श्योर होता है बच्चे, इसका मतलब होता है वेरी श्योर होना। ठीक है, आप कहते हो भाई मैं तो इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ, मैं अपनी बात पर अड़ गया हूँ, यानी मैं अपने मन पर अड़ गया हूँ मेरे शेर। विलफुल आप जानते हो भाई, विल होना यानी कि किसी चीज को पाने की इच्छा शक्ति होना, तो विलफुल होना माय डियर। चलिए बच्चे, तो ये था भाई आपका थर्ड पार्ट, यानी कि भाई टॉप 10 यानी कि सुपर 10 सीरीज जो हमारे चले उसमें थर्ड पार्ट था। बच्चे तबीयत काफ़ी डाउन है, फिर भी बच्चे प्रयास करता हूँ जैसे टाइम मिलता है तो मैं आपके लिए वीडियो बनाता हूँ, फिर बच्चे उसको अपलोड करने का प्रयास है भाई, ताकि बच्चे एग्जाम बहुत नज़दीक है, टाइम बहुत कम है, तो कम समय में आपको ज़्यादा बेनिफिट मिले भाई। चलिए बच्चे, अब मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बच्चे अपने और अपने परिवार का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।